राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहसपुर प्रखंड बारुन जिला औरंगाबाद बिहार। आज तारीख है 10 मार्च 2021 और हम बात कर रहे हैं विज्ञान विषय की वर्ग 6, जिसका पाठ का नाम है पेड़ पौधों से जान पहचान। आज हमारे बच्चों ने बहुत सारे फूल इकट्ठा किए हैं। बच्चों ने सैद्धांतिक रूप से पेड़ पौधों के बारे में जानकारियां हासिल कर लिया है और अब बारी है प्रायोगिक कक्षा की। तो बच्चों ने आज बहुत सारे फूल एकत्रित किए हैं। आप देख सकते हैं कि गुलाब, उड़हुल, कनेर और तरह तरह के फूलों को बच्चों ने इकट्ठा किया। किसी भी फूल के कई भाग होते हैं। जैसे आप इसको यदि आप देखेंगे तो इसमें कई भाग ऊपर से नीचे तक कई भाग आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं एक एक भागों की। किसी भी फूल के आप बाहरी वाला जो ये आवरण देखते हैं, ये पत्ता देखते हैं, ठीक है, फूल का जो ये पत्ता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पंखुड़ी। ये क्या है? ये है फूल का कौन सा हिस्सा है? पंखुड़ी। हाँ, तो इस प्रकार ये फूल, उड़हुल के फूल में आप 5 पंखुड़ी देखते हैं। पंखुड़ी के नीचे जो ये ग्रीन वाला हिस्सा होता है, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? अंकुड़ी। क्या कहते हैं? अंकुड़ी। और सबसे नीचे वाला जो ये स्तंभ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वेरी गुड। तो बच्चे परिचित हैं कि ये वाला हिस्सा पुष्पासन है, ये अंकुड़ी है, और उसके ऊपर जो ये दल होता है, इसे हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। अब आप देखेंगे उड़हुल के फूल में ऊपर के भाग में, और प्रायः सभी भागों में कई भाग सभी पुष्पों में कई भाग होते हैं। ये भाग जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और यही भाग प्रजनन के काम में आता है। सबसे ऊपरी हिस्सा है जो लाल लाल और बिंदु बिंदु आप देख रहे हैं, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। और ये जो पीला पीला हिस्सा है, इसे हम लोग पुंकेसर और कहते हैं, और इसमें पराग कण होते हैं। देखिएगा कि आप हमारे हाथों में एक पराग कण ये सट गया है, पीला पीला सा ये पराग कण हमारे हाथों में चिपका हुआ है। तो ये जो है ये पराग कण जब ऊपर के ये हिस्से से स्पर्श होता है, ये नहीं, ये वाला जो पीला हिस्सा जब वर्तिकाग्र पर जाता है तो यह इसे अवशोषित कर लेती है और यह भीतर अंडाशय की ओर चला जाता है। पुस्तक के चित्र से भी आप समझ सकते हैं कि एक पुष्प में कितने भाग होते हैं और कौन कौन से भाग होते हैं। वर्तिका के ऊपरी भाग से निचली भाग तक एक पाइप होती है, ठीक है, जिसे वर्तिका के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? वर्तिका। वर्तिका नीचे किससे जुड़ी होती है? अंडाशय से। ये देखिए एक छोटा सा अंडाशय आपको दिखाई पड़ेगा, ये अंडाशय है, ठीक है। अब इसको यदि हम लोग काट कर देखें तो मैंने यहाँ पर काट कर एक पार्ट रखा हुआ है। देखिएगा इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दाने आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें बहुत से छोटे छोटे आपको दाना दिखाई पड़ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये छोटे छोटे जो दाने आप देख रहे हैं, ये अंडाशय है, ठीक है। इसको अगर हम गोल काट दें तो इस तरह का कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये जो बीच का हिस्सा छोटे छोटे आप दिखाई पड़ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं विजांड। क्या कहते हैं? विजांड। हाँ, इसे हम लोग कहते हैं विजांड। क्या कहते हैं? विजांड। विजांड जो होते हैं उसमें कई छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने होते हैं, उन प्रकोष्ठों के भीतर विजांड होता है। अभी आपने देखा कि अंडाशय का भीतरी और बाहरी भाग कैसा होता है। इसी प्रकार की संरचना लगभग सभी फूलों में पाई जाती है। अगर आप इसे देखें तो इसमें भी आपको बीच में देखिए, ये जो है वर्तिकाग्र आपको नजर आ रहा है छोटा छोटा, ये जो है ये पुंकेसर है जिस पर परागकण होता है। मधुमक्खियां जब इस पर बैठती है तो ये वाला जो पीला हिस्सा है, ये पीला हिस्सा इस लाल वाले पर चिपक जाता है।
ठीक है। और वह जो है परागकण अवशोषित होकर नीचे अंडाशय में पहुंच जाता है। ये जो निचली हिस्सा है, ये जो नीचे की ओर मुड़ा हुआ अंकुड़ी है, नीचे की ओर हरा हरा क्या है, अंकुड़ी, और इसकी ये सब क्या है, ये क्या है, ये पंखुड़ी है। ठीक है। तो आज आपने पुष्पों के बारे में ध्यान से सीखा। आज के गृह कार्य में आप ये तालिका 8.1 करके आएंगे, जिसमें कुछ फूलों के नाम, और उसमें आप पता करेंगे कि उसमें डंठल है या नहीं, अगर अंकुड़ी है तो कितनी अंकुड़ियां हैं और आपस में जुड़ी हैं या अलग अलग हैं, पंखुड़ी की संख्या कितनी है, आपस में जुड़ी है या अलग अलग है, पुंकेसर कितने हैं और स्त्री केसर है या नहीं है।